हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो खास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेडब्ल्यू प्रिपरेशन के साथ में बोर्ड को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हम बोर्ड भी दे रहे हैं, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आखिर इसको कैसे मैनेज करें। तो आइए वन बाय वन इन्हीं सभी पॉइंट से हम समझते हैं कि बोर्ड प्लस जेडब्ल्यू प्रिपरेशन कैसे हो। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। जी हां, हम कहीं ना कहीं बोर्ड की साथ में जेडब्ल्यू प्रिपरेशन की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। आप जब जेडब्ल्यू के क्लासेस लेते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं 80 to 90% जो टॉपिक हैं वो बोर्ड में सेम है। अब आप जेडब्ल्यू के लिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ध्यान से उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भी देखिए, वो सब आपके बोर्ड में आएंगे। बस अब करना क्या है, हफ्ते में एक बार एंड ऑफ द वीक, लेट्स से संडे को मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको सूटेबल हो, तो आप खासकर बोर्ड के लिए एनसीईआरटी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस का फिक्स टाइम स्लॉट बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, पूरे वीक में आपकी जेडब्ल्यू प्रिपरेशन चलती रहेगी और एक दिन आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी उसके पर बेस्ड जो एग्जांपल्स है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो पैरेलली बोर्ड और जेडब्ल्यू दोनों कंप्लीट होते जाएंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि स्कूल का जो टाइमिंग है उसका स्मार्ट यूज कैसे करेंगे। अब सर आप बोल तो रहे हैं कि बोर्ड के साथ जो जेडब्ल्यू है इतना इजी नहीं है, बात आपकी एकदम सही है, पर अगर मैं यहां पर बोलूं स्कूल में जब आप जाते हैं तो देखिए वहां पर भी असाइनमेंट मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ये भी आपको करने रहते हैं और रेगुलर क्लासेस आपकी जेडब्ल्यू की चली रही है। तो एक बार स्कूल टाइमिंग पे फोकस कीजिए बच्चों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो हो सकता है आपको फ्री लेक्चर मिले, लंच का टाइमिंग आपको मिलता है, बीच में आपको छोटे छोटे स्लॉट में बहुत सारे टाइम मिलते हैं। इसमें आप साफ साफ पढ़ाई में इन टाइम को लगा सकते हैं, स्टडी में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास फ्री लेक्चर मिल गया, तो खासकर जो स्कूल का होमवर्क है, स्कूल का जो असाइनमेंट है, उसको आप वहीं पर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप घर पर आएंगे तो आपने स्कूल का काम, मोस्ट ऑफ द स्कूल का काम स्कूल में तो कर ही लिया है, तो अब घर पे एक एक मिनट आप जेडब्ल्यू प्रिपरेशन में दे सकते हैं। जेडब्ल्यू के जो क्वेश्चंस हैं उन पे घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं, डेड टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें। सर डेड टाइम से आपका क्या मतलब है, भाई आप स्कूल से घर पे आ गए, ठीक है, अब आप दैनिक दिनचर्या में देख सकते हैं बहुत सारा बीच बीच में टाइम आपका वैसे ही वेस्ट हो जाता है। सबसे पहला काम कीजिए जो आजकल जनरल प्रॉब्लम है बच्चों की, कि मोबाइल का यूज मिनिमल कर दीजिए, एकदम मिनिमाइज कर दीजिए। लेट्स से एक दिन में 15 मिनट ही मोबाइल देखना है, वीडियोस आपको देखना है देखिए, पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं। अब उसमें वीडियोस का टाइप भी क्या होना चाहिए, 15 मिनट में जो आप वीडियोस देखोगे वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड होना चाहिए, आपके मन को भी अच्छा लगेगा। अब आप जब नोट करेंगे दिन में आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। उस बचे हुए टाइम में क्या करना है, अरे बहुत सिंपल है, बेसिक, जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले ली, उसमें एनसीईआरटी ली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक थ्योरी पढ़ ली, आपके जो छोटे मोटे असाइनमेंट बाकी हैं उसको आपने कर लिया। अच्छा जी, कोई चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसके शॉर्ट नोट बना लिए, तो आपने अगर देखा 15-20 मिनट, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप देखो तो दिन भर आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं डेड टाइम का यूज करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अटेंडेंस और प्रायोरिटी मैनेजमेंट। खासकर हम बात कर रहे हैं स्कूल में जो आपकी परसेंटेज कितनी मैंडेटरी है उसके लिए। आप जैसा कि जानते हैं स्कूल में 100% जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी नहीं होती। अच्छा, लेट्स से 75% जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है। अब वैसे मैं आपको बोल नहीं रहा कि आप स्कूल मत जाइए, लेकिन अगर आपने मिनिमम 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो आप बचे हुए टाइमिंग को बहुत ही स्मार्टनेस के साथ में बचा भी सकते हैं और उस टाइम को आप चाहो तो घर पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारा बैकलॉग, ये सब बाकी रहता है, प्रैक्टिकल फाइल भी तो निपटानी रहती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी तो निपटाना रहता है, तो इन सारे टाइम को कहां से लाएं, ये सारा टाइम, ये सारा टाइम हम ला सकते हैं। लेट्स से अगर हमने मिनिमम क्राइटेरिया स्कूल का फुलफिल कर लिया है तो हम उस टाइम को बचाते हुए ये सारा टाइम इन एडिशनल चीजों में लगा सकते हैं। बेटा बहुत ही छोटी लेकिन स्मार्टनेस चीज है, इसमें आपका थोड़ा स्मार्ट माइंड भी यूज होगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे 3 फेज रिवीजन प्लान। इसमें क्या होगा, देखिए आप साल भर जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, इस साल भर की जर्नी को आप 3 फेज में डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, पहला दिवाली तक का टाइम लीजिए, जब आपका सेशन चालू होगा तब दिवाली तक, लमसम आपका अक्टूबर आ जाएगा,
तो शुरू से लेके अक्टूबर तक आप फुल एंड फ्रेश पूरे के पूरे तरीके से जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए, जहां पर जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर और जेडब्ल्यू पर बेस्ड जो थ्योरी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, प्रॉपर एकदम ध्यान देंगे। अब जब आपकी दिवाली का टाइम आ गया और जैसे जैसे आपका नवंबर दिसंबर आ रहा है तो इसको हम सेकंड फेज बोलेंगे। नवंबर दिसंबर में अब आप धीरे धीरे जेडब्ल्यू के साथ में बोर्ड की थ्योरी को भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पे लाइए। इसमें क्या करना है, इसमें हमको करना है कि सैंपल पेपर, जो बोर्ड बेस्ड सैंपल पेपर है उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में स्टार्ट कर दें। नवंबर दिसंबर में बोर्ड के सैंपल पेपर भी तो करना है। अच्छा, अब आ गया थर्ड फेज। इसके बाद में जैसे ही जनवरी आ जाता है तो बच्चों आपको जेडब्ल्यू का 50 या 60% लेट से और बोर्ड का बचा हुआ 40% या 50% मैनेज करके चलना है। इसमें क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट से है, इंग्लिश हो गया या अदर जो कंप्यूटर या एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ में सैंपल पेपर भी करना पड़ेगा और जेडब्ल्यू में जो नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और रिवीजन ये भी करना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम सेगमेंट आप बना लेंगे। लेट्स से दिन में 3 से 6 बजे तक मैं तो बोर्ड करूंगा, अब शाम को 7 से पूरा होल थ्रू आउट द मतलब नाइट में जेडब्ल्यू प्रिपरेशन करूंगा। तो ऐसे टाइम स्लॉट आप बना लीजिए, इससे आपका क्या होगा, कोई प्रेशर वगैरह नहीं आएगा और प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ाई चलती रहेगी। और अगर ये सारे पांचों पॉइंट आप वन बाय वन माइंड में सेट कर लें, इसको साल भर फॉलो करें तो बेटा बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी और बोर्ड के साथ साथ में जेडब्ल्यू प्रिपरेशन बहुत इजीली हो जाएगी।